अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज़। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमा इकराम, हुफ़ाज़, डॉक्टर्स हजरात के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी रब्ता करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज प्राइम न्यूज़ में बात करते हैं कि बीजेपी में कुछ अच्छे मंत्री भी है। जी हाँ, बीजेपी के एक मंत्री है जिन्होंने खुलकर ये कहा कि किसने धार्मिक यात्रा में हथियार ले जाने की इजाज़त दी। वीडियो डालकर इश्तिहाल फैलाया गया। ये जुमला किसी कांग्रेस या एनसीपी या समाजवादी या कोई सेकुलर लीडर का जुमला नहीं है। बीजेपी के एक वजीर है राव इंद्रजीत सिंह, इन्होंने साफ तौर से कहा कि किसने धार्मिक यात्रा में ले जाने के लिए हथियार दिए हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि नूह और मेवात में जो लोग ब्रजमंडल यात्रा में गए, जो भी उनकी मजहबी यात्रा थी, तो उस यात्रा में आप देखिए कि गाड़ियों में हथियार नजर आ रहे हैं, खुली तलवारें नजर आ रही है, और बाकायदा ये नहीं वीडियो डाला गया। एक्चुअल में बीजेपी के इस मंत्री ने यानी राव इंद्रजीत सिंह ने खुलकर यह कहा कि नासिर जुनैद के वाक़े से मुस्लिम फिरके में जुल्म का एहसास है। क्योंकि नासिर और जुनैद नाम के जो दो बच्चों को, दो जवानों को जिंदा भगवा आतंकवादियों ने जलाया था। नासिर और जुनैद को जलाने वाले मुलजिम का, जिस पर खासतौर से इल्ज़ाम है, जिसको पूरा हरियाणा और मेवात के इस फसाद का भी मेन आतंकवादी जिसको माना जा रहा है, यानी मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी, ये तमाम लोगों ने बाकायदा एक दिन पहले वीडियो वायरल करके इश्तिहाल फैलाया, नफरत फैलाई। बिट्टू बजरंगी तो कह रहा है कि देखो हम आ रहे हैं, तुम्हारे जीजा जी आ रहे हैं, फिर ना कहना कि हमें खबर ना हुई। तो अब सबसे पहले सवाल ये उठता है, क्या हरियाणा हुकूमत ने बिट्टू बजरंगी उस आतंकवादी को गिरफ्तार की? क्या हरियाणा हुकूमत ने, हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर इस आतंकवादी को गिरफ्तार की? अच्छा, मोनू मानेसर का तो मामला यह है कि नासिर और जुनैद के कत्ल में वो मुलविस है, ऐसा उस पर अभी केस चल रहा है, वो फरार है। और कमाल की बात यह है कि आज तक वो पुलिस वालों को मिला नहीं है, जबकि उसकी डेयरिंग का अंदाजा ये लगाए कि वो वीडियो वायरल करके एक दिन पहले कह रहा कि हम आइंदा कल की यात्रा में भाइयों हम आ रहे हैं, तुम भी आओ। तो क्या हरियाणा की पुलिस इतनी कमजोर और बुज़दिल है कि मोनू मानेसर को गिरफ्तार नहीं कर सकती? और इतने महीनों में भी नासिर और जुनैद के कत्ल के बाद से आज तक के मोनू मानेसर इस आतंकवादी को गिरफ्तार नहीं कर पाई, और उसका हौसला ये कि वो वीडियो वायरल करके कह रहा है। तो बीजेपी के मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बड़ी दिल खोल कर ये कहा कि किसने धार्मिक यात्रा में ले जाने के लिए हथियार दिए, और उन्होंने कहा कि यात्रा में शामिल होने वालों के लिए हथियार लेकर निकलना मुनासिब नहीं था। अंग्रेजी रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि उन्हें इस यात्रा में ले जाने के लिए असलाह किसने दिया, हथियार किसने दिया? क्या धार्मिक यात्रा में कोई तलवार लेकर जाता है? ये उनके ही सवाल है सब। जी हाँ, बीजेपी मंत्री है, क्या धार्मिक यात्रा में कोई तलवार लेकर जाता है? क्या धार्मिक यात्रा में लाठियां और डंडे लेकर जाते हैं? इनको जुलूस के लिए असलाह किसने दिया? जुलूस में तलवारें या लाठियां लेकर कौन जाता है? यह गलत हरकत है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस तरफ से इश्तिहाल अंगेजी भी हुई। जी हाँ, मैं भी कहता हूं, और मंत्री जी ने भी कहा कि मुसलमानों की तरफ से अगर इश्तिहाल हुआ है, पथराव हुआ है, तो हम उसका भी समर्थन नहीं करते, लेकिन सबसे पहले ईमानदारी से ये तो बताओ कि इश्तिहाल दिलाया किसने, भड़काया किसने, कौन यात्रा लेकर निकला, किसने खतरनाक नारे लगाए, किसने उकसाया? तो मंत्री ने भी कहा कि उस तरफ से यानी मुसलमानों की तरफ से भी इश्तिहाल अंगेजी हुई है, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले यह है कि शुरुआत किसने की, इसको देखा जाए।
तो शुरुआत में एक दिन 2 दिन पहले किस आतंकवादी ने वीडियो डालकर माहौल को खराब किया वो देखा जाए। मुसलमान का हाल तो यह है कि नूह का एक वाकया सामने आया कि सोना का रहने वाला एक प्रॉपर्टी डीलर है किरण सिंह और उसका छोटा बेटा विवेक, जी हां, जब ये जान बचाकर भाग रहे थे तो एक मुस्लिम परिवार ने इनको अपने घर में बुलाया और उन्हें यकीन दिलाया कि वो अंदर महफूज रहेंगे। उनको खिलाया पिलाया, उनकी हिफाजत की, घर के बाहर पहरा दिया। तो नूह का ये मुस्लिम खानदान किरण सिंह और उसके छोटे से बेटे और एक पुलिस एहलकार के लिए फरिश्ता साबित हुआ। जी हां, किरण सिंह ने खानदान के अफराद का नाम न लेने का फैसला किया। प्रॉपर्टी डीलर ने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि हमें अंदर लेने के बाद वो घर के बाहर पहरे में खड़े हो गए ताकि कोई आसपास ना आए। किरण सिंह ने कहा कि ये मुस्लिम घराना मेरे लिए फरिश्ता बनकर आया, जिन्होंने न सिर्फ मेरी मदद की, मेरे आराम का भी ख्याल रखा, खाना खिलाया और इब्तदाई तौर पर मुझे तिब्बी मेडिकल मदद भी दी। किरण सिंह और उसका छोटा बेटा विवेक और पुलिस एहलकार तकरीबन 5 घंटे तक इस घर में छुपे रहे। तो मुसलमान तो ये कर रहा था। और अब आप देखें कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आतंकी पूरे मुल्क में रैलियां निकालने का ऐलान कर रहे हैं कि हफ्ता भर रैलियां निकालेंगे। और उससे ज़्यादा अफसोस की बात तो ये भी सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रैलियों पर पाबंदी से इनकार कर दिया कि उनकी रैलियों पर पाबंदी नहीं लगेगी। बस इतना कहा सुप्रीम कोर्ट की नफरत अंगेज तकरीर न करें, नफरत अंगेज। अब मुझे आप खुद बताओ, जरा सोचो, कौन पागल है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आतंकी रैलियां निकाले और नफरत अंगेज तकरीर और नफरत अंगेज नारे न लगाए? ऐसा हो सकता है क्या? इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ है। ये मुसलमान मोहल्लों में घुसते हैं, वहां नारे लगाते हैं, मुसलमानों को उकसाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बाकायदा इस पर ध्यान देना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद लीडर ने बाकायदा हालात खराब करने की धमकी दी। अच्छा, धमकी भी दी है कि हम हालात को खराब करेंगे। नूह और गुरुग्राम में जो कुछ भी हुआ है, 116 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, 26 FIR दर्ज हुई है। और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आतंकियों ने मुल्क भर में 7 दिन तक एहतजाज और रैलियों का प्रोग्राम बनाया है। और मेवात का नूह का ये जो फसाद हुआ है, कसम खुदा की, लोग ये कह रहे हैं, जमीयत उलमा ने भी ये कहा है, मौलाना हकीमुद्दीन कासमी का भी बयान आया है, उन्होंने वहाँ का दौरा भी किया हरियाणा मेवात का, उन्होंने भी ये कहा है कि ये पूरा मुनज़्ज़म तरीके से किया गया है, ये कोई अचानक फसाद नहीं हुआ है। मौलाना मोइन मियाँ ने भी कहा है कि अब मस्जिद के इमामों की जाने भी महफूज नहीं है, अब नफ़रत की सियासत को रोकना ज़रूरी है। एक्चुअल में सचमुच नफ़रत की सियासत कौन कर रहा है ये हमको समझना ज़रूरी है और सब समझते हैं। इसलिए हिंदुओं से भी मैं हाथ जोड़कर कहूँगा कि इन आतंकवादियों के पीछे न रहें जो मुल्क में नफ़रत फैला रहे हैं, क्योंकि जब मुल्क में नफ़रतों की इंतहा हो जाएगी तो तुम भी नहीं बचोगे। जी हाँ, और फिर हाल ये होगा कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, मुल्क तबाह हो जाएगा। और फिर रात इंदौरी ने कहा कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई सद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो जो पार्टी ये समझती है कि हम जब तक के दंगे फसाद न फैलाएं, जी हाँ, हिंदू मुसलमानों में नफरतें न फैलाएं, हम कुर्सी हासिल नहीं कर सकते, वो पार्टी भी समझ लें कि जब मुल्क ही नहीं बचेगा तो तुम कौन सी कुर्सी पर बैठोगे। तो हरियाणा या नूह, और मैं फिर हिंदू और मुसलमानों से कहूँगा कि 2024 करीब आ रहा है और मैं 1 साल से कह रहा हूँ कि 2024 तक 15 से 20 बड़े बड़े दंगे फैलाए जाएंगे, किए जाएंगे, ताकि मुल्क में नफरतें फैले। अब हरियाणा के वजीर आला ने कह दिया खट्टर ने कि फसादियों से नुकसान की भरपाई होगी। कौन फसादी? ईमानदारी के साथ ये बताओ कौन फसादी और किससे तुम भरपाई करोगे। और हरियाणा के वज़ीर आला का एक बड़ा घटिया बयान आया जिसमें वो कहता है कि मैं हर एक शख्स की जान की हिफाजत नहीं कर सकता। तो जब आप जनता की जान की हिफाजत नहीं कर सकते तो आपको कुर्सी पर बैठने का भी हक नहीं है। कुर्सी पर से उतर जाइए, इस्तीफा दे दीजिए। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट